मैं केडी सर आपका अपने यूट्यूब चैनल केडी मैथ्स में स्वागत करता हूं। हेलो फ्रेंड्स, हमने टॉपिक स्टार्ट किया आपका ग्रुप्स, और ग्रुप्स को कंटिन्यू करते हुए एक न्यू टॉपिक स्टार्ट किया था आपका कोसेट इन ए ग्रुप्स। और कोसेट इन ए ग्रुप्स में मैंने आपको 4 थ्योरम्स करा दी थी, तो आज मैं आपको 5 थ्योरम्स कराऊंगा। तो आइए देखते हैं 5 थ्योरम्स आपकी क्या है। उस 5 थ्योरम्स को क्या बोलते हैं? राइट डी कंपोजिशन, या बोल सकते हैं लेफ्ट डी कंपोजिशन। तो आइए देखते हैं। हमारे पास क्या है कि राइट कोसेट ऑफ डी कंपोजिशन ऑफ ए ग्रुप। राइट बोल सकते हैं और इसको क्या बोल सकते हैं? लेफ्ट कोसेट डी कंपोजिशन ऑफ ए ग्रुप। ऑफ ए कितना? ग्रुप ऑफ ए ग्रुप। यानी इसको क्या बोल सकते हैं? इसको ही बोल सकते हैं राइट, और इसको ही बोल सकते हैं कितना? लेफ्ट। और जो स्टेटमेंट और, इसको क्या बोल सकते हैं? और एच हमारे पास क्या? आपके पास सब ग्रुप है, और ग्रुप किसका? जी का। देन हमारे पास जी होगा ना, जी इज इक्वल टू द यूनियन ऑफ ऑल राइट कोसेट ऑफ एच इन कितना? जी। यानी कहने का मतलब जो जी होगा ना हमारे पास, जो जी एलिमेंट होगा ना ग्रुप, तो हमारे पास जो जी सेट होगा हमारे पास ग्रुप होगा, वो जितनी भी राइट कोसेट होगी आपके पास, उन सबका क्या होगा? वो यूनियन होगा। यानी उन सबका क्या होगा आपके पास? वो यूनियन होगा। यूनियन तो कैसे होगा? यानी कहने का मतलब दैट इज, यानी एच यूनियन कितना? एच ए यूनियन कितना? एच बी यूनियन कितना? एच सी यूनियन कितना? ऐसे डॉट 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 एंड सो ऑन। तो वेयर ए कॉमा बी कॉमा सी आर एलिमेंट ऑफ जी बताया था। यानी कहने का मतलब है जी इक्वल टू जो होगा ना वो एच यूनियन कितना? एच ए यूनियन कितना? फिर एच बी यूनियन कितना आपके पास? यूनियन कितना? एच सी फिर यूनियन आपके पास, फिर कितना यूनियन आपके पास? इसके बाद एच डी ऐसे डॉट 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 करके फिर कितना आएगा? वेयर ए कॉमा बी कॉमा सी आर का एलिमेंट ऑफ कितना? जी बताया था क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने आपको ये थ्योरम से भी आपको लिए आपके पास टॉपिक भी है, तो मैं इस टॉपिक को आपको एक एग्जांपल्स की सहायता से समझाऊंगा पूरे। किसकी सहायता से? पूरा एक एग्जांपल के हेल्प से। तो आइए देखते हैं एक एग्जांपल लेते हैं हम, ठीक है ना। तो हमारे पास जो है हमने लेट कर लिया, हम एग्जांपल समझेंगे। लेट हमारे पास है लेट जी। हमारे पास जी में एलिमेंट हमारे पास 1 -1 फिर आयोटा, फिर माइनस के कितना? आयोटा। पहले ब्रैकेट आपका क्या है? क्लोज है। हमारे पास क्या है? बी एक ग्रुप है, बी एक ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू किसके लिए? मल्टीप्लिकेशन के लिए। किसके लिए? मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। किसके लिए? मल्टीप्लिकेशन के लिए। एंड लेट 1 पैमाने से कितना? 1, ठीक है ना। पैमाने से कितना? और कर्ली ब्रैकेट आपका फिर ये क्लोज, ठीक है ना भाई। बी ए सब ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। बताना चाहता हूँ प्रॉब्लम है तो रिस्पेक्ट टू कितना? मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। तो एंड नाउ अगेन लेट हमने लेट किया कितना? लेट हमने एक एलिमेंट पिक करा किससे? 1 से 1 लिया किससे? 1 किससे लिया आपने? जी से पिक करा। 1 किससे पिक करा? देन अब मुझे ये बताना कि राइट कोसेट क्या बनेगा आपके पास। देन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन के लिए तो क्या बनेगा? क्या होगा कि कितना बनेगा? h इनटू कितना? 1। h इनटू कितना? 1। h इनटू 1 का क्या होगा? h इनटू में कितना करेंगे? इनटू में कितना? h इनटू कितना? 1। h 1 सच दैट स्मॉल h किससे बिलोंग करेगा? आपका कैपिटल
ऐसे होता है। स्मॉल एच किससे बिलोंग करेगा कैपिटल एस, यानी कितना होगा कर्ली ब्रैकेट आपका क्या होगा आपके पास भी ये कोई बताया था कोई प्रॉब्लम है तो, यानी कहने का मतलब है इसका मीनिंग क्या होगा, इसको कैसे लिख सकते हैं आप, यानी हमारे पास जो एच है हमारे पास देखो ध्यान देना, क्योंकि मैं राइट कोसेट की बात करूं तो राइट तो ऐसे ही आप किसके लिए कर सकते हैं लेफ्ट कोसेट के लिए कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको तो मेन याद रखना कि इसका आपके पास जो फॉर्मूला है एक तरीके से आपके पास इसका बोथ थ्योरम्स में क्या होगा आपके पास, जो आप नेक्स्ट थ्योरम्स करेंगे आप तो उसमें क्या होगा इसका पूरी स्टेटमेंट का क्या होगा आपके पास यूज होएगा। तो मैं इसको क्या करूंगा वहां पे डायरेक्ट अप्लाई करूंगा, इसको बोलते हैं राइट डीकंपोजिशन, और लेफ्ट के लिए लगाएंगे उसको बोलते हैं लेफ्ट डीकंपोजिशन। तो ये देखते हैं कैसे। तो यही कहने का मतलब है, तो इसमें मेरे पास जो एच है, एच मेरे पास क्या है सब ग्रुप है लेट, हमने लेट किया कितना आपके पास ये लेट हमारे पास एच है, एच हमारे पास सब ग्रुप है। तो इस एच में किससे मल्टीप्लाई कर दो 1, तो कहने का मतलब कितना आएगा आपके पास टोटल 1, फिर कितना आएगा माइनस के 1, यानी कहने का मतलब आपके पास कर्ली ब्रैकेट आपका फिर क्या हो जाएगा क्लोज, यानी एच इनटू आपने कितना करा 1, ठीक है ना, और इक्वल टू आपके पास कितना है, इक्वल टू आपके पास कितना आपके पास आया कितना एच, कितना आपके पास एच ही आ गया। यानी इसका मतलब ये राइट कोसेट है जनरेटेड बाय ई, राइट कोसेट जनरेटेड बाय कितना ई, यहां तक बताइए प्रॉब्लम है। तो अब फिर मैंने क्या करा, अब देखो यहाँ पे अब हमने क्या करा फिर इसके लिए किसके लिए, अब फिर नाउ फिर कितना लिखा, फिर माइनस के 1, माइनस 1 किससे बिलोंग करा आपका माइनस 1 किससे बिलोंग करा आपका टोटल ये भी जी से देन बताइए राइट कोसेट क्या बनेगी देन फिर h माइनस के 1 इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट फिर क्लोज, फिर कितना होगा h फिर माइनस के 1 सच दैट स्मॉल h किससे बिलोंग करा कैपिटल ऐसा बताया था कोई प्रॉब्लम है। ये मैंने आपको सबसे फर्स्ट वीडियो में बता रहा था कि कैसे निकालते हैं राइट कोसेट, ठीक है। तो ये कितना होगा आपके पास h माइनस के 1 और इक्वल टू h माइनस के 1 इक्वल टू कितना, अब हमारे पास कितना होगा आपके पास बताइए। तो नहीं आप क्या लिख सकते हो उसको, क्या लिख सकते हैं इसको कि अब यहाँ देखना आपको क्या करना कि h अब आपको -1 भी मल्टीप्लाई पूरे h में कर दो, यानी h कितना आपके पास ये -1 हो जाएगा, कितना आपके पास +1, यानी कर्ली ब्रैकेट आपका क्या हो जाएगा क्लोज। ये बना आपके बताया था कोई प्रॉब्लम है। अब फिर नाउ अब फिर हम क्या करेंगे, अब मैंने क्या लिया आयोटा, आयोटा किससे मल्टीप्लाई किस में होते हैं जी से देन एक काम करते हैं जल्दी से लिखते हैं। तो फिर मैंने क्या करा नाउ अब मैंने लिया कितना आयोटा, एक काम करो नोट डाउन कर लीजिए पहले आप नहीं ये समझाते हैं पहले ना देखो। तो हम क्या करेंगे नाउ मैंने लिखा था आयोटा, आयोटा किससे बिलोंग करता है आपका जी से देन अब राइट कोसेट एच आई इक्वल टू कितना होगा कर्ली ब्रैकेट फिर स्टार्ट कितना होगा कैपिटल एच सॉरी कितना होगा आपके पास स्मॉल एच इनटू कितना आयोटा फिर सच दैट स्मॉल एच किससे बिलोंग करेगा आपका कैपिटल ऐसा कर्ली ब्रैकेट आपका क्या तो यहां तक बताइए उसको। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको पूरे क्या लिख सकते हो आप कि इस i के मल्टीप्लाई किसमें कर दो पूरे में कर दो, यानी पूरे में किसमें यानी पूरे h में, h क्या आपके पास 1 फिर -1 कोमा, तो ये कितना टोटल आपके पास आयोटा फिर कितना आएगा कोमा माइनस के आयोटा बताया था कोई प्रॉब्लम है। तो ये आपके पास होते हैं ये भी राइट कोसेट ऑफ जनरेटेड बाय कितना i। अभी एंड नाउ अब बात करें किसके हम माइनस के आयोटा बिलोंग टू किससे करेगा आपके पास जी सर देन अब हमें क्या करना कि देन अब लिखना h फिर माइनस के आयोटा इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट फिर स्टार फिर h फिर माइनस के आयोटा सच दैट स्मॉल h किससे बिलोंग करता है आपका कैपिटल एस से बताया था कोई प्रॉब्लम है। तो अब उसके बाद हमारे पास कर्ली ब्रैकेट फिर स्टार्ट, अब माइनस आयोटा की मल्टीप्लाई पूरे h में कर दो कितना आएगा आपके पास माइनस के आयोटा फिर माइनस माइनस प्लस के कितना आयोटा बताया था कोई प्रॉब्लम है बताया था कोई प्रॉब्लम है। तो अब ये हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास क्या राइट कोसेट है, ये आपके पास कितना है राइट कोसेट जनरेटेड बाय कितना है 1, ये भी राइट कोसेट है जनरेटेड बाय कितना -1, ये भी राइट कोसेट है जनरेटेड बाय कितना आयोटा, ये भी राइट कोसेट है जनरेटेड बाय माइनस के आयोटा। अब ये सेम प्रोसेस किसके लिए कर सकते हैं आप लेफ्ट कोसेट के लिए, यानी इसको लेफ्ट के लिए क्या लिखेंगे इसको 1 इनटू कितना h ऐसे कितना आएगा फिर वो 1 कितना आएगा फिर वो -1 ऐसे लिख सकते हैं इसको। यानी ये कहने का मतलब ये है कि हम क्या करते हैं यदि हम क्या तो जितने भी आपके पास राइट कोसेट आई
इन सब का अगर यूनियन निकाला है ना, उन सब का यूनियन निकाले तो इक्वल टू कितना आएगा आपके पास जी आएगा। तो आइए देखते हैं कैसे आएगा, एक बार नोट डाउन कर लीजिए। तो आगे देखते हैं। तो नाउ अब हम क्या कर रहे हैं, सबको यूनियन निकालना है। इसका जितनी भी राइट कोसेट है H1 राइट कोसेट फिर कितना H -1, फिर यूनियन किसके साथ में निकालना H आयोटा, फिर यूनियन किसके साथ में H माइनस आयोटा। ठीक है भाई। तो ये कहता है हमारे पास ये देखो H1 यूनियन कितना H, फिर यूनियन पे कितना कितना ये भी राइट कोसेट है जनरेटेड बाय कितना 1, राइट कोसेट जनरेटेड बाय कितना -1, राइट कोसेट जनरेटेड बाय कितना आयोटा, कितना आपके पास आयोटा, ये जनरेट राइट कोसेट कितना यूनियन कितना H, यूनियन कितना माइनस कितना आयोटा, इक्वल टू कितना आता है आपके पास जी आता है। देखते हैं जी इक्वल टू आता है नहीं आता। तो दिस सिंपल है। अब आपके पास इक्वल टू जी तो कैसे आएगा देखते हैं। तो अब आपके पास कितना आया देखो, पहले ब्रैकेट पिछला। अब H1 राइट कोसेट में कितना लेना है आपके पास 1, कितना आपके पास माइनस के 1 बताया था दोस्तों। फिर H राइट कोसेट -1 में कितना है, यानी जनरेट बाय कितना -1, तो कितना है तो माइनस के 1 और कितना 1, यानी कर्ली ब्रैकेट आपका क्या होगा स्टार्ट। आपको पता सेट में कोई भी टर्म्स क्या होता है आपके रिपीट नहीं होते हैं, तो उसका मतलब कितना होगा i फिर माइनस के 1 फिर माइनस के 1 फिर कितना है i फिर कितना होगा माइनस के आयोटा। ठीक है ना, यानी कहने का मतलब है इसका मतलब कर्ली ब्रैकेट आपका क्या हो जाएगा, फिर ये आपका क्लोज बताया था तो प्रॉब्लम है। तो यानी इक्वल टू किसका आपके पास है जी, यानी इक्वल टू किसका आपके पास है जी, यानी निष्कर्ष से निकला कि जो जी होता है वो आपके पास H1 राइट कोसेट यूनियन इसका कितना H माइनस के 1 दूसरी राइट कोसेट फिर यूनियन कितना H साथ में कितना आपके पास कितना है आयोटा है, फिर यूनियन कितना है H माइनस के कितना है आयोटा, H कितना माइनस के आयोटा बताया था कोई प्रॉब्लम है। यानी आपके पास कुल मिलाकर ये बना कि इन सब का यूनियन इक्वल टू किसको होता है, इक्वल टू किसको होता है जी, क्योंकि जी में किस टाइप का एलिमेंट है, जी में 1 -1 आयोटा फिर माइनस के आयोटा, तो ये यही बोलता है आपके पास, इसको बोलते हैं राइट कोसेट डीकंपोजिशन। ठीक है ना, और जनरल फॉर्म में इसको कैसे लिख सकते हैं, इन जनरल जो आपके पास राइट कोसेट होता है जी इक्वल टू जो होगा हमेशा, क्योंकि H जो होता है H एज वेल एज क्या होगा आपके पास लेफ्ट भी होगा साथ में राइट कोसेट भी होगा, तो कैसे लिख सकते हैं H यूनियन कितना होगा आपके पास HA फिर यूनियन कितना HB फिर यूनियन कितना होगा SC बताया तक का प्रॉब्लम है, फिर यूनियन इसका डॉट 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 कितना होगा A B C डॉट 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 R एलिमेंट इन किसके जी बताया तक का प्रॉब्लम है बताइए। तो ये बना आपका एक तरीके से राइट डीकंपोजिशन फॉर्मूला है, तब देखो प्रॉब्लम है तो बताइए। अब सिमिलरली अब ये तो राइट के लिए है, अब ये सेम किसके लिए होगा जी, यानी कितना H यूनियन कितना HA सॉरी कितना आएगा यूनियन में AH फिर यूनियन कितना BH फिर यूनियन ऐसे डॉट 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 फिर कितना आएगा आपके पास डॉट कितना A B कितना होगा डॉट डॉट के क्या कहलाएगा R एलिमेंट इन कितना जी बताया था। इसको बोलते हैं, ये सेम किसके लिए होगा आपके पास लेफ्ट कोसेट के लिए, ये किसके लिए होगा आपके पास राइट कोसेट के लिए। तो मैंने आपको एक एग्जांपल तो कोशिश करी है टॉपिक समझाने की, यानी कहने का मतलब ये होता है जितने भी हमारे पास कोसेट होते हैं वो राइट कोसेट हो चाहे आपके पास क्या हो लेफ्ट कोसेट हो, उनका जो सबका यूनियन होता है ना वो हमेशा किसके इक्वल टू आता है जी, किसके इक्वल टू आता है आपके पास जी। तो बताएं तब कोई प्रॉब्लम है तो आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे समझ में आएगा।
वीडियो में कोई आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो इस टॉपिक में, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो।